जांच पड़ताल की और हमारे सहयोगी ने इसके बाद बात की है आईजी से। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। बहुत हम गंभीरता से इस बारे में बड़ी सत्यता की तह तक हम जा रहे हैं कि वास्तविकता में यहाँ इनके वास्तव में क्या उद्देश्य था, किस प्रकार के लोगों का कोई सपोर्ट यहाँ पर था, या कुछ ये खाली चंद कुछ समय के लिए यहाँ आए थे। ये कुछ हमारे पहलू हैं जिसके जांच के दौरान भी सामने हम जांच रखते हुए कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, ये जो साजिश है, मैं क्यों कह रहा हूं, मुंबई में जो हमला हुआ था ठीक उसी तरह ये साजिश की जा रही है और रास्ता भिवाड़ी का चुना गया। लेकिन भिवाड़ी के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूं कश्मीर। कश्मीर में भी ऐसी ही साजिश रची जा रही है। सोचिए आप, कश्मीर में अगर साजिश रची जा रही है यानी भिवाड़ी के तार सीधे जुड़ते हैं कश्मीर से, और सोचिए आप ये साजिश कश्मीर से जुड़ रही है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, मैंने आपको दिखाया। लेकिन इस साजिश के अब पहलू बदल रहे हैं। बड़ी आतंकी साजिश का तो खुलासा हो गया है, लेकिन अब कैसे पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ साजिशें होती रही हैं, यह आप सब जानते हैं। आतंकियों को लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश भी होती है, लेकिन कुछ लोग हैं दर्शकों जो भारत में रहकर, भारत की रोटी खाकर भारत विरोधी नैरेटिव बनाने में जुटे हुए हैं। देश पर कब्जा करने की बातें तक वो खुलेआम कहते हैं। कौन है वो लोग जो भारत को ही बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं, भारत के टुकड़े करने जैसा सपना देख रहे हैं? वो कोई और नहीं है दर्शकों, भारतीय राजनीति के बड़े नेता हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में जीत के बाद पूरे देश में कब्जा करने की बातें कह रहे हैं। सोचिए आप, कब्जा भारत में रहकर किस तरह का कब्जा करना चाहते हैं? भारत तो लोकतांत्रिक देश है, आप सभी मतदान करते हैं, लोकतंत्र ही सर्वोपरि है। वहां कब्जा करने की बात हो रही है। सोचिए आप। दूसरे नंबर पर है फारूक अब्दुल्ला, जो कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में अलग झंडे की बातें कह रहे हैं। सोचिए आप, जम्मू कश्मीर जो भारत का ही हिस्सा है, वहां अलग झंडा, ये कौन सी मानसिकता है? पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती अपने घोषणा पत्र में व्यापार और सोशल एक्सचेंज के लिए एलओसी के पार पूरी कनेक्टिविटी स्थापित करने की बात कर रही है। सोच लीजिए आप, जो पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाना चाहता है, भिवाड़ी के रास्ते अलकायदा के आतंकी आ गए। सोचिए आप, उसके साथ व्यापार की बात, ये कैसे संभव है दर्शकों? लेकिन मैंने आपसे कहा था शुरुआत, इस तरह की साजिश को रोकने के लिए एक दीवार भारत में है। वो दीवार है पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की। वो कैसे इस बड़ी साजिश को रोक रहे हैं, दिखाते हैं आपको। आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। देश के संविधान से धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम। एक चुनाव का ऐलान क्या हुआ, देश विरोधी सारे चेहरे बेनकाब हो गए, उनके वो सारे मंसूबे सामने आ गए जो पिछले कई सालों से दिल में दबाए बैठे थे। पीएम मोदी ने 370 को हटाकर अखंड भारत के सपने को साकार करने की ओर जो कदम उठाया था, एक चुनाव के ऐलान ने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने ला दिया है। लेकिन ऐसे लोगों और उनकी नापाक साजिशों को रोकने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ चट्टान की तरह खड़े हैं। फारूक से लेकर महबूबा, खड़गे से लेकर राहुल, सबको क्लियर कर दिया है कि जम्मू कश्मीर से ना तो 370 हटेगी और ना ही कोई अलग झंडा होगा। अमित शाह तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी भारत विरोधी ब्रिगेड से सवाल कर रहे हैं। देश के खिलाफ जो सियासी दल बयान दे रहे हैं, उनको योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि देश में इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। इस पर सियासी रोटी सेकने वाले विपक्ष को भी चेताते हुए कहा कि भारत की अखंडता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कांग्रेस ने
अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है, जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। ये तो तय है कि 370 हटाने का विरोध करने वाले कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिस तरह एनसी के मैनिफेस्टो में आतंकवाद और अलगाववाद का नेक्सस दिखाई दे रहा है और उसे कांग्रेस का समर्थन करना साफ है कि देश विरोधी ताकतें मोदी योगी का विरोध करते करते देश विरोधी हो गए। दर्शकों, मोदी, शाह और योगी तो देश के लिए चट्टान बनकर खड़े हुए हैं आप लोगों की सुरक्षा में, लेकिन देश की सेना भी पूरी तरह से तैयार है। और इतना सब कुछ हो रहा है, भारतीय सेना का ड्रोन एलओसी के इर्द गिर्द उड़ता रहता है। ये ड्रोन रूटीन सर्विलांस पर उड़ान भरते हैं दर्शकों, लेकिन सोचिए आप, ये पता लगाते हैं कि सीमा पार देश के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही। ड्रोन देश की सुरक्षा में अहम योगदान निभाते हैं और ये मानव रहित ड्रोन देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ये ड्रोन दुश्मन देश में चल रही गतिविधियों को पता लगाते हैं, एक एक जानकारी, एक एक गतिविधि सब कुछ जुटाते हैं। ऐसा ही एक ड्रोन राजौरी सेक्टर में भी उड़ाया गया, जो अनजाने में सीमा पार चला गया। दर्शकों, सोचिए आप, भारत का ड्रोन पाकिस्तान में, ये भिंबर गली सेक्टर के दूसरी तरफ पाकिस्तानी सीमा में निक्याल सेक्टर में जा गया। बताया गया कि किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आई, कारण इसी वजह से यह घटना घटी, लेकिन एलओसी लांघते ही पाकिस्तानी सीमा उसे अपने कब्जे में लेती है। जैसे पाकिस्तान की सीमा पार होती है, पाकिस्तान की सेना कब्जे में लेती है। यह ड्रोन भी बाकी ड्रोन की तरह अपने रूटीन सर्विलांस पर था, यानी जानकारी जुटा रहा। इसको लेकर भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्मी के साथ डीजीएमओ लेवल पर बातचीत कर सकती है। सोचिए आप, लेकिन सोचिए, भिवाड़ी में साजिश होती है, कश्मीर में सियासी साजिश की जाती है, उसे रोका जाता है। भारतीय सेना तैयार है। एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, सुनिए जरा। इस बात को 3 तरीके से देखा जाता है। एक है जेन्युइन एरर हो सकती है, इसका हमारे पास एक पिछला एग्जाम्पल है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वहाँ जाकर गिरी थी। इस बार जो पॉसिबिलिटीज़ है कि यस, ये जेन्युइनली उधर गया होगा, लेकिन पाकिस्तान उसे वापस करने से पहले